गुले नोखेज अख्तर साहब ने एक टीचर के बारे में कहानी लिखी है जिसे गांव वाले पागल करार दे चुके थे। ये कहानी सुनिए जिसे मैं आपकी सहूलत के लिए मुख्तसर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं और आप भी ज़रूर इस कहानी का कोई ना कोई किरदार हैं। गुल साहब ने लिखा है कि बचपन में सुनते थे कि ज़्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है। बहुत दफ़ा सोचा कि इल्म इंसान को पागल कैसे कर सकता है। फिर गुल साहब कहते हैं कि एक दिन मेरे माली जीरे ने डाकिये से किताबों का पैकेट वसूल किया और मुझे देते हुए बोला कि साहब, ज़्यादा किताबें पढ़ने से इल्म की ताप चढ़ जाती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, ये सब ख्याली बातें हैं चाचा, इल्म की वजह से ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनकर जीरा बोला, साहब जी, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मौजूद है। गुल साहब कहते हैं कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन है वो? जीरे माली ने दांत निकाले और कहा, मास्टर गाँव गाँव। पता चला कि जीरे के गांव में गुज़श्ता 50 सालों में एक ही शख्स पढ़ा लिखा है और वो भी पागल हो चुका है। शहर के किसी स्कूल में हेडमास्टर था, फिर वापस गांव चला आया और अब हाथ में ईंट उठाए गाँव गाँव करता फिरता है। जीरे माली का गांव दूर दराज के किसी इलाके में था, लेकिन मुझ पर तजस्सुस का भूत सवार हो चुका था। मैंने पूछा कि चाचा, क्या मैं तुम्हारे गांव जाकर उस मास्टर को देख सकता हूँ? जीरे ने कंधे उचकाए और कहा, जब मर्जी देख लें। गुल साहब कहते हैं कि मैंने जीरे से उसके गांव का एड्रेस लिया, हवाले के लिए एक नाम मालूम किया और अगले दिन गांव पहुंच गया। ये बंदा चाचे जीरे का बहनोई नहला था और गांव में काफ़ी असर रसूख रखता था। बड़ी मोहब्बत से मिला और बैठक में ख़ास तौर पर मेरे लिए बिस्तर लगवाया। रात के खाने में उससे गुफ्तगू हुई तो मैंने जानबूझकर मास्टर गाँव गाँव का जिक्र छेड़ दिया। नहले ने कहकहा लगाया और बोला, वो तो जी पागल है, ईंट दे मारेगा। मैंने लस्सी का एक घोंट भरा और पूछा, क्या वो किसी को भी देखते ही ईंट मार देता है? नहले ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, वैसे तो बातें करते रहें तो लगता ही नहीं कि पागल है, लेकिन बहस थोड़ी लंबी हो जाए तो अचानक ईंट उठा लेता है। गुल साहब कहते हैं कि मैंने सर खुजाया। अगर वाकई ऐसा था तो मास्टर गाँव गाँव से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं जानना चाहता था कि इल्म ने उसे कैसे पागल किया। नहले से तय पाया कि सुबह वो मुझे मास्टर से मिलवाने ले जाएगा। अगले दिन नाश्ते के बाद सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी गोया किसी मेले में जा रहे हों। मैंने नहले से पूछा कि ये लोग साथ क्यों जा रहे हैं? नहले ने कहकहा लगाया, बस जी, शुगल मेले के शौकीन हैं। वैसे भी ये लोग मास्टर के दिमाग को ज्यादा समझते हैं, यही मास्टर से बातचीत करेंगे। आपने बस पीछे रहकर देखना है कि मास्टर कैसे पहले पागलों वाली बातें करता है और फिर ईंट उठाता है। 10 मिनट बाद हम सब मास्टर गाँव गाँव की रहाइश गाह के करीब पहुंच गए। उनके घर के बाहर शीशम का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि घनी छांव में एक 60-65 साला शख्स कुर्सी पर बैठा ऐनक लगाए कोई किताब पढ़ रहा है। गांव के सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नहले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास आ गए। शायद मास्टर को भी लोगों की आमद महसूस हो गई थी। उसने यकदम किताब से नजरें उठाईं और लोगों की तरफ देखा। कुछ देर तक वो उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो बोले, आओ आओ, क्या पूछने आए हो? मजमे में से एक हट्टा कट्टा नौजवान 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, मास्टर साहब, वो पूछना था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मास्टर ने कुछ लम्हे बात सुनी, फिर तेवरी चढ़ाई, कौन सी चुड़ैल, कैसी चुड़ैल? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। गांव वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। वही नौजवान फिर बोला, लेकिन मास्टर साहब, जो भी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते में बोड़ के दरख्त के नीचे सोता है मर जाता है। गांव के 3 लोग मारे जा चुके हैं। मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो, ये तो प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी वजह से रात को किसी भी दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सोने वाले की मौत वाक़या हो सकती है। इसमें किसी चुड़ैल का कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही सारी फजा कहकहों से गूंज उठी। नहले ने फखरिया अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, देखा, कर दी ना पागलों वाली बात। मैंने मास्टर साहब की तरफ देखा जो लोगों के कहकहे सुनकर दांत पीस रहे थे।
इसी दौरान टेडी नामी शख्स जो रंग का काम करता था आगे बढ़ा और बोला, मास्टर साहब, काला रंग कैसे बनता है? मास्टर ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई और बोला, भाई काला रंग कोई रंग नहीं होता, यूं समझ लो जिस चीज में किसी रंग की मिलावट ना हो यानी बेरंग हो वो काली होती है। सब लोग हंसते हुए लौट-पोट हो गए। मास्टर एकदम खड़ा हो गया। सब लोग चौकन्ने हो गए। एक और सवाल आया, मास्टर साहब, चांद पर खड़े होकर जमीन पर पत्थर फेंका जाए तो कितनी देर बाद नीचे गिरता है? मास्टर के लहजे में बेबसी उमड़ आई और वो बोले, देखो, चांद ऊपर नहीं जमीन के सामने है, इसलिए चांद पर खड़े होकर जमीन नीचे नहीं ऊपर नजर आएगी। सब की बतीसियां निकल आईं। यूं लगा जैसे पूरे मजमे को किसी ने मुश्तरका गुदगुदी कर दी हो। मास्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। देखते ही देखते वो नीचे झुके और उन्होंने तेजी से ईंट उठा ली। एक हड़बोंग सी मची और सब लोग पीछे हट गए। गुल साहब कहते हैं, मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मास्टर साहब के करीब पहुंच गया। मास्टर साहब गजबनाक निगाहों से मुझे घूरने लगे। नहला और दीगर गांव वाले चीख चीख कर मुझे पीछे हटने का कह रहे थे। मैंने एक नज़र गांव वालों पर डाली, फिर मास्टर साहब के पास आकर पूरी अकीदत से उनके ईंट वाले हाथ पर बोसा दिया और बोला, मास्टर साहब, जहालत का समंदर दलील के पत्थर से पार नहीं होता। मास्टर साहब के होंठ कपकपाए, ईंट हाथों से छूटी और उनकी आंखों में नमी सी तैर गई। ये कहानी पढ़कर मैं सोच रहा था कि अब हमारे मुआशरे में मास्टर गांव-गांव बहुत कम रह गए हैं। ये फेसबुक पर कोई पोस्ट दे दें तो चंद एक ही लाइक्स मिलेंगी, लेकिन जीरे, नहले और टेडी जैसों की पोस्टों पर लाखों लाइक्स मिलेंगी। और सही पूछें तो अब हम सब फिक्री एतबार से जीरे, नहले और टेडी ही हैं। आखिर पर इकबाल का एक फ़ारसी शेर सुन लें, दर अजम गर्दीदम व हम दर अरब, मुस्तफ़ा नायाब व अर्ज़ा बूलहब। इकबाल कहते हैं, मैं अरब में भी फिरा हूँ और अजम में भी, बूलहब ज़्यादा हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले कम हैं। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।